हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आपके सीटेट एग्जाम में अब बहुत ही कम समय शेष बचा हुआ है। 7 और 8 फरवरी को आपका एग्जाम होना है। आप लोगों ने अपना सिलेबस भी अच्छे से पढ़ लिया होगा, प्रैक्टिस भी कर ली होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ लिए होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ लिए होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं, क्योंकि जब आपका एग्जाम बिना नेगेटिव मार्किंग वाला होता है, यानी कि जब आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो हम सभी प्रश्नों को हल करके आते हैं। कोई भी प्रश्न हमें छोड़ना नहीं होता है। जो प्रश्न हमें नहीं भी आता है उस पर भी हम तुक्का लगाते हैं, यानी जो प्रश्न हमें नहीं आता है उस पर हम तुक्का लगाकर उसको ओएमआर में फिल कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न छोड़ने का कोई भी मतलब नहीं होता जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको एग्जाम देने जाना है पूरी तैयारी के साथ। जो क्वेश्चन पेपर है उसे अपने दिमाग से हल करना है, अपनी बुद्धि से हल करना है, अपने हिसाब से उसे हल करना है। किस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आप पहले करेंगे, जो भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आप देखते ही हल कर लेते हैं। अब इन 150 प्रश्नों में से कोई भी इतना होशियार नहीं होता कि 150 में से 150 प्रश्नों के उत्तर उसे सटीक रूप से आ जाएं। एक दो प्रश्न तो ऐसे सभी के लिए होते हैं कि उन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते, और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो हम उन प्रश्नों को भी कर देते हैं जिनके उत्तर हमें नहीं आते। कुछ दिमाग लगाकर, कुछ तुक्का लगाकर उन प्रश्नों को हल कर देते हैं। जब नेगेटिव मार्किंग होती है तब हम सोचते भी नहीं है कि जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको किया जाए, क्योंकि तब हम अपने आप को पीछे ले जा रहे हैं। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो हम सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आपको पूरे 150 प्रश्न हल करने हैं। अब जो व्यक्ति पढ़ता है, बहुत अच्छे से तैयारी करता है, वो ही तुक्का लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 150 प्रश्नों पर तुक्का लगाने जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप पास हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तुक्का भी वही लगा पाता है जिसने पढ़ाई की है, जिसने अच्छे से सिलेबस तैयार किया है, जो अच्छी तैयारी के साथ पेपर देने जा रहा है। तो 6 से 7 प्रश्न यदि उसको नहीं भी आते हैं तो वो उन प्रश्नों को हल कर सकता है। तो आपको तुक्का कैसे लगाना है, इसी पर मैंने ये वीडियो बनाया है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, 150 प्रश्न में से जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं उन प्रश्नों को हल करना है। जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं उन्हें हल कीजिए, ओएमआर में फिल कर लीजिए। लास्ट समय के लिए मत बैठे रहिए कि लास्ट समय में आप ओएमआर फिल करेंगे। तो जल्दबाजी में आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आप देखते हैं कि ए सही है और जल्दबाजी में आपका बी फिल हो जाता है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं, पहले पूरा पेपर आपको पढ़ना है। जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनको देखते जाइए, जो आपको अच्छे से आ रहे हैं बहुत अच्छे से उनको टिक कीजिए, ओएमआर में फिल कर लीजिए। उसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, लगता है कि उनके 2 विकल्प सही लग रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी क्वेश्चन के 2 विकल्प सही हैं। आपको ए विकल्प भी लग रहा है, आपको बी विकल्प भी लग रहा है, सी और डी तो लग ही नहीं रहा है। तो सी और डी आपके पहले ही कट गए, सिर्फ 2 विकल्प आपके पास बचे। अब इसमें से जो ज़्यादा रिलेटेड है क्वेश्चन से उसे टिक कीजिए। यदि ए रिलेटेड है तो ए को टिक कीजिए, यदि बी रिलेटेड है तो बी को टिक कीजिए। एक तरीका तो आपको ये टिक करने का बता दिया। दूसरा तरीका क्या है, आप देखते हैं कि कुछ प्रश्न आते हैं मिलान वाले। आपको लगता है एक दो मिलान आपको आ पाते हैं, तो आप विकल्प में देखिएगा। जब आप एक दो मिलान करेंगे तो आपके हो सकता है 1 या 2 विकल्प कट जाएं। उसके बाद यदि आपको 2 मिलान नहीं भी आते हैं तब भी आप विकल्प के अनुसार उसे टिक कर सकते हैं सही। जब मैंने क्वेश्चन करवाए हैं तब मैंने ये तरीका भी बताया है। अब
एक तरीका तो ये है कि आप OMR में देखते हैं, जब आपकी पूरी OMR फिल हो जाती है तब आप देखते हैं कि आपने किस विकल्प को सबसे कम टिक किया है। जैसे आपका पहला प्रश्न है, इसमें आपने ए को भर दिया, दूसरे में आपने बी को भर दिया, तीसरे में आपने फिर ए को भर दिया, चौथे में आपने फिर बी को भर दिया, पांचवें में आपने सी को भर दिया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आपने किस विकल्प को कम फिल किया है। हो सकता है आपने डी कम फिल किए हों, डी विकल्प, या आपने बी विकल्प कम फिल किए हों। तो जो प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, जो प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, उनमें आप डी 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 करके फिल कर दीजिए। या आपके ए विकल्प कम है तो ए करके आप उनको फिल कर दीजिए। या आपके बी विकल्प कम फिल हैं तो आप बी करके फिल कर दीजिए। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको प्रश्न सभी करने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। एक एक जो नंबर होता है आपका, वो महत्वपूर्ण होता है। 1 नंबर की कीमत उससे पूछिए जो 1 नंबर से फेल हो जाता है। तो आपको 150 में से 150 प्रश्न करने हैं, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। OMR में गोले गिन लीजिएगा। थोड़ा सा समय निकालकर, जब आपका समय बचे, 2 घंटे जब पूरे हो जाएं, तो आप क्या करें कि आप जल्दी जल्दी से गोले गिन लीजिएगा कि आपके 150 गोले हैं कि नहीं। अगर नहीं हैं तो उन क्वेश्चन को जल्दी से देखिएगा देखिएगा क्वेश्चन पेपर में, और देखिएगा कि कौन सा विकल्प आपको लग रहा है कि ये उत्तर हो सकता है, उसे टिक कर दीजिए। छोड़ना कोई भी प्रश्न नहीं है। और एक बात और ध्यान रखिए, तैयारी करके पेपर देने जाइए, अपने दिमाग से पेपर को हल कीजिए, अपनी बुद्धि से पेपर को हल कीजिए। 150 नंबर पर आप तुक्का लगाने जा रहे हैं तो आप फेल होने जा रहे हैं। तुक्का भी कुछ ही प्रश्नों पर लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा ये बात। और जो पढ़ता है, पढ़ाई करता है, वो ही तुक्का लगा सकता है। अब जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की, लास्ट में ये वीडियो देखकर चला जाए कि ऐसे ऐसे करके हम प्रश्न को हल करेंगे तो पास हो जाएंगे, तो पास नहीं होंगे। तुक्का कुछ प्रश्नों पर काम करता है, कुछ प्रश्नों पर ही लगाया जाता है। पूरे प्रश्नों पर तुक्का नहीं लगाया जाता है। पढ़ने वाले ही तुक्का लगा सकते हैं, बिना पढ़े वाले तुक्का भी नहीं लगा सकते। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो तुक्का भी वही लगा सकता है जिसने पढ़ाई की, और कुछ प्रश्नों पर तुक्का लगाया जाता है। और 150 में से 150 प्रश्न, सभी प्रश्न पूरे, मतलब जो प्रश्न है पूरे 150 प्रश्नों का उत्तर सटीक रूप से किसी को भी नहीं आता। 1-2 प्रश्न तो सभी के लिए ऐसे हो जाते हैं कि जिन पर वो तुक्का लगाता है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आपको भी इसी तरीके से करना है, तुक्का लगाना है। जो सबसे रिलेट कर रहा हो विकल्प प्रश्न से, उसे हल कीजिएगा। और जैसे CDP है, पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, उनमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको पढ़ के आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे प्रश्न यदि सकारात्मकता दर्शा रहा है, जैसे CDP ले लीजिए या किसी भी विषय का पेडागोजी ले लीजिए, तो यदि प्रश्न सकारात्मकता दर्शा रहा है, उसमें कोई प्रश्न विकल्प जो है दंड वाला है, रटने वाला है, शिक्षक केंद्रित दर्शा रहा है, विकल्प विकल्प ऐसा लग रहा है कि जो कक्षा कक्ष है वह शिक्षक केंद्रित है, तो ये प्रश्न उत्तर नहीं होते। यदि प्रश्न सकारात्मकता दर्शा रहा है तो आपको ये कीवर्ड याद रखने हैं, जैसे दंड है, रटना है, शिक्षक केंद्रित है, और बच्चों के समूह बना देना है। जैसे आपने होशियार बच्चों के समूह बना दिए, और जो बच्चे कम होशियार हैं या उनको कुछ आता नहीं है, वो कक्षा कक्ष में पीछे बैठते हैं, तो उनका आपने समूह बना दिया। तो इस तरीके के जो विकल्प होते हैं वो उत्तर नहीं होते, क्योंकि जो शिक्षक होता है उसे समान व्यवहार करना होता है अपनी कक्षा में। शिक्षा जो है बाल केंद्रित है, तो आपको वही विकल्प टिक करने हैं जो बालक केंद्रित हों। पेडागोजी में शिक्षा जो है बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। बच्चे जैसे पढ़ेंगे वैसे शिक्षक को पढ़ाना होगा, अपने अनुसार शिक्षक नहीं पढ़ा सकता। बच्चे को जैसे समझ में आएगा उन विधियों को हमें अपनाना है। तो ये भी कुछ कीवर्ड होते हैं। यदि प्रश्न सकारात्मक है तो रटना, दंड, शिक्षक केंद्रित और
समूह बनाना, दंडित करना, बच्चों को पुरस्कार या लालच या प्रलोभन देना, इस तरीके के विकल्प उत्तर नहीं होते। तो ये आपको याद रखना है। और जो रूढ़िबद्ध धारणा वाले विकल्प होते हैं वो भी उत्तर नहीं होते। हमें रूढ़िबद्ध धारणा नहीं अपनानी है, हमें भेदभाव नहीं करना है, शिक्षक को भेदभाव नहीं करना है बालक और बालिका में। तो ये विकल्प भी उत्तर नहीं होते हैं जो विकल्प भेदभाव दर्शा रहे होते हैं। जैसे कोई शिक्षक कहता है कि लड़कियां जो हैं होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान में अच्छी होती हैं, लड़कियां गणित नहीं पढ़ सकती। यदि शिक्षक की ऐसी कोई भावना है और प्रश्न सकारात्मकता दर्शा रहा है तो ऐसा विकल्प उत्तर नहीं होता है। तो ये भी आपको याद रखना। और यदि प्रश्न नकारात्मकता दर्शा रहा है तब ये उत्तर होते हैं। यानी प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से इस प्रश्न का जो भाव है उसके अनुसार कौन सा विकल्प उत्तर नहीं होगा, तब इस तरीके के उत्तर होते हैं। तो ये सब आपको पता है कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर चुके होंगे, तो इन सब के बारे में आपको जानकारी होगी। और नहीं है तो कुछ कीवर्ड होते हैं, उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा उन कीवर्ड को, ताकि आपको लास्ट टाइम में कुछ ट्रिक मिल जाए। तो उन्हें जो प्रश्न इनसे संबंधित पूछे जाए तो उन्हें आप आसानी से हल कर पाए। और तुक्का सभी प्रश्नों पर नहीं लगाना है, तुक्का कुछ प्रश्नों पर लगाना है। तो ये भी आपको याद रखना है। सभी प्रश्न जब हल कर लें आप, तब आपको लगे कि जो प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं उन प्रश्नों को टिक कर दीजिएगा, छोड़ना कोई भी प्रश्न नहीं है। इसके अलावा ईवीएस की तैयारी मैं करवा रही हूँ। पूरा कंप्लीट ईवीएस मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा दिया है नोट्स बनाकर, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दी है। और कुछ वीडियो में लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। 1 मिनट 1 टॉपिक, यानी वीडियो भी 1 ही मिनट का है। 1 मिनट 1 टॉपिक, और इस 1 मिनट में ईवीएस के मैंने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिए हैं। छोटी छोटी सी वीडियो है 1-1 मिनट की, थोड़ा सा समय निकाल कर इनको देख लीजिएगा। तो आप लोगों के ये टॉपिक तैयार हो जाएंगे। और ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न जरूर मिलेगा, क्योंकि इन टॉपिक से प्रश्न हमेशा ही पूछा गया है। तो आप लोगों को सभी प्रश्न करने हैं, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। बाकी आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। और लास्ट टाइम चल रहा है एग्जाम के लिए, तो स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिएगा, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर को हल कीजिएगा। जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो जरूर पास होंगे, और जो पेपर दे चुके हैं उनको तो पेपर के बारे में पता होता है, तो उन्हें तो कोई समस्या नहीं होगी। जिनको जो पेपर पहली बार देने जाते हैं थोड़े नर्वस होते हैं, वो उनको ये लगता है कि पता नहीं हल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, आप जरूर पास होंगे। और सभी प्रश्न कीजिएगा, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।